बार आप आज कुछ काम कर देंगे, जैसे सुई से टांका लगा देंगे तो सारी बाकी जोर लगाना नहीं पड़ेगा, सारा वस्त्र नहीं फटेगा। तो आप हल्का सा टांका लगाना है। क्या टांका लगाना है? 16 फरवरी को माजरा में होने वाली एम्स रैली को लेकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। राव चाहते हैं कि रैली में लोगों की भीड़ सिर्फ पंडाल के अंदर ही नहीं उसके बाहर भी नजर आनी चाहिए, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से ही अहिरवाल के इस सब बड़े नेता की ताकत का आकलन कर सके। जिला भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से बातचीत में भी राव स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि आप बस सुई से टांका लगा देना, आगे जोर नहीं लगाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, राव यह भी जानते हैं कि रैली अगर सफल रही तो लोकसभा चुनाव जिताने के लिए बड़ी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने भाजपा नेताओं को भी साफ कर दिया है कि राजनीति में अगर मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे। सुनिए राव की बड़ी बातें, जिसमें राजनीति के गहरे गणित छिपे हुए हैं। कि देश के अंदर 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भारत सरकार की तरफ से तजवीज हुए थे। हमारा 22वां नंबर है, लास्ट में आया है। लेकिन इसकी खासियत यह है कि जो और एम्स के या तो शिलान्यास रखे गए हैं या जिनका उद्घाटन हुआ है, तो प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी शुरुआत करी। ये हमारा 22वां एम्स ऐसा है जिसमें वो स्वयं आ रहे। और सोचने की बात यह है कि केवल एम्स माजरा के लिए वो नहीं आ रहे। हमारा गुड़गांव के अंदर जो पुराना एरिया था, उसके अंदर मेट्रो का चलाना भी कैबिनेट ने 6 महीने पहले मंजूर कर दिया था। 5,500 करोड़ रुपया गुड़गांव के पुराने गुड़गांव को कनेक्ट करने के लिए उसके ऊपर खर्च होंगे। उसका भी उद्घाटन शिलान्यास 16 तारीख को ही रखा जाएगा। तो कहां 5,500 करोड़ रुपया की योजना गुड़गांव के अंदर हो रही हो और यहाँ 1250-1300 करोड़ की माजरा में हो रही हो, लेकिन प्रधानमंत्री माजरा आए, गुड़गांव नहीं आए। क्यों नहीं आए? कि उनको मालूम है कि पिछले 7-8 बरस में किस तरह से आप लोगों ने प्रयत्न किया है, कितनी मशक्कत करनी पड़ी है और लोगों की आस्था इस एम्स के साथ किस हिसाब से जुड़ी हुई है, इसकी वो स्वयं आ रही। और ये भी एक और चीज साथ साथ हो रही है, आपको पता ही होगा कि हांसी से लेकर के और रोहतक तक की रेलवे लाइन है, उसका भी यहीं पर जिक्र होगा। जो हमारी 800 मेगावाट की थर्मल पावर प्लांट पानीपत में है, उसका भी यहीं पर से होगा। और अभी मुझे को आज ही सूचना मिली है, तो क्या बता रहे थे नरेश तुम? डबल रेलवे लाइन काठूवास जो हमारा राजस्थान में पड़ता है, रेवाड़ी से लेकर के 300 करोड़ का, वो भी उसके अंदर जुड़ गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है जो छुपाई नहीं जा सकती। कोई रोड पे चलेगा, उसको दिखाई देगा कि ये रोड कितने साल पहले नहीं थे और अब बने। जो रेलगाड़ी से सफर करेगा, चाहे वो दिल्ली जा रहा हो, चाहे जयपुर जा रहा हो, चाहे हिसार जा रहा हो, उसको मालूम है कि रेलगाड़ी पहले यहाँ पर नहीं रुकती थी और नहीं चलती थी। जो आज के दिन खुदा ना खास्ता बीमार हो जाए, उसको पता है कि अगर हम गुड़गांव गए तो हो सकता है हमारा इलाज तो हो जाए, लेकिन साथ साथ हमारी जेब भी कट जाएगी। गरीब आदमियों के लिए अगर ये चिकित्सा की सुविधा हरियाणा के अंदर मिल रही है, तो या तो ये बाढ़सा के अंदर एम्स की शाखा के अंदर कैंसर की मिल रही है, और या यहाँ पर माजरा के अंदर 2 साल के भीतर भीतर यहाँ पर मिलनी शुरू हो जाएगी। और ये बात हमारे लिए सौगात है, ये तो सब मानते ही हैं, लेकिन इसके बारे में ये हमारा इलेक्शन का भी, यहाँ सब बीजेपी के दफ्तर में बैठे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता, आप लोगों का जैसे कहते हैं ना, एक बार आप आज कुछ काम कर देंगे, जैसे सुई से टांका लगा देंगे तो सारी बाकी जोर लगाना नहीं पड़ेगा, सारा वस्त्र नहीं फटेगा। तो आप हल्का सा टांका लगाना है।
क्या ताका लगाना है कि जब 16 तारीख को प्रधानमंत्री ऊपर से हेलीकॉप्टर से आएंगे तो जितना पंडाल है सो तो भरा नजर आएगा ही जब वो भीतर आएंगे, लेकिन ऊपर से क्या नजर आएगा कि पंडाल के आसपास भी उतने ही लोग हैं या उससे अव्वल लोग हैं जितने की पंडाल के भीतर है। और इससे आपका भी काम हल हो जाएगा, पार्टी का भी काम हल हो जाएगा, सरकार का भी काम हल हो जाएगा कि आधा इलेक्शन तो आप यहीं पर जीत लेंगे 16 तारीख को।